हॉस्पिटल की बद से बदतर स्थिति और उसमें एक्सपायरी दवा मिली। अब एक्सपायरी दवा से कोई भी मरीज खा लेगा तो मर जाएगा। उससे पहले आपने देखा कि बारसोई में सांप काटने से दवा नहीं थी, एक बच्चा मरा। और बारसोई में रात में डॉक्टर रहते नहीं है, लेडीज डॉक्टर का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। शिवानंदपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक्सपायरी दवा मामला, आदिल हसन ने जताई कड़ी आपत्ति। बारसोई प्रखंड अंतर्गत शिवानंदपुर स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक्सपायरी दवा मिलने के मामले को लेकर AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बलरामपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी आदिल हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग किया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो AIMIM पार्टी जनहित में आंदोलन करने को मजबूर होगी। एक मामला बार बार आ रहा है। हॉस्पिटल का जो नज़म है, सिस्टम है, जो खासकर बलरामपुर बारसोई में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में, सीमांचल में और बिहार में बद से बदतर है। मंगल पांडे जी, आप स्वास्थ्य मंत्री और लगातार 10-12 साल से आप कुर्सी पर हैं। सामान तो बहुत खरीदा रहा है, बिल्डिंग बहुत बन रही है, ऑपरेशन के सामान बहुत आ रहे हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है शिवानंदपुर में, आबादपुर जो इतना इम्पोर्टेंट इलाका है, हॉस्पिटल की बद से बदतर स्थिति और उसमें एक्सपायरी दवा मिली। अब एक्सपायरी दवा से कोई भी मरीज खा लेगा तो मर जाएगा। उससे पहले आपने देखा कि बारसोई में सांप काटने से दवा नहीं थी, एक बच्चा मरा। और बारसोई में रात में डॉक्टर रहते नहीं है, लेडीज डॉक्टर का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। औरत का जो डिलीवरी होता है उसमें कोई बेहतर मैनेजमेंट नहीं है। उस तरीके से आपने देखा IGMS में अल्ट्रासाउंड मैकेनिक सिस्टम है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का मैकेनिक नहीं है और टेक्नीशियन नहीं है। तो सिर्फ परसेंटेज लेने के लिए सामान की खरीदारी नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग खूब बन रही है क्योंकि PC आ रहा है, सामान खूब खरीदा रहा है क्योंकि PC आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आप उधर JP नड्डा आपके गुरुजी हैं, से हिंदुस्तान में 22 एम्स की घोषणा की है, अभी तक 5-6 एम्स ठीक से प्रोफेशनल चल रहा है। तो ये बलरामपुर बारसोई में नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, डॉक्टरों की मैं इज्जत करता हूँ और डॉक्टर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप जो आपका सुपरवाइजर है, जो हॉस्पिटल मैनेजर है, उसको इस बात की ताकीद की जाए कि सामान घटिया और नकली नहीं मिले और एक्सपायरी नहीं मिले। वरना फिर हम लोग अगर दिमाग फिर गया तो फिर मैं पूर्व विधायक नहीं हूँ और ना मुझे विधायक का किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे लोग को अगर तकलीफ पहुंची तो इलाज करना मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए खासकर बलरामपुर बारसोई में जितना भी एडिशनल PSC है और जो हॉस्पिटल है, चाहे तिलता हो, चाहे करणपुर हो, चाहे आपका बारसोई हो, चाहे आबादपुर के इलाके में हो, जहां भी है, चाहे आपका अजरेल वाला हो, हर जगह स्थिति बद से बदतर दिख रही है। जब आते हैं हर दिन मुझे शिकायत मिलती है। तो मैं सिविल सर्जन साहब आपको पहले भी बोला हूं, मैं अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, मंत्री जी से मिलूंगा। तो उम्मीद है कि आप सुधार लाइएगा। नहीं सुधार लाइएगा तो मजबूरी हम लोग को सुधार लाना पड़ेगा। फिर मत बोलिएगा कि पॉलिटिशियन मजबूरी में ये कदम उठाया है। हम डॉक्टरों की इज्जत करते हैं। मेरे घर में भी डॉक्टर है, मेरी बहन भी डॉक्टर है, मेरे भाई भी डॉक्टर है, बहुत लोग डॉक्टर है, बहुत जानने वाले डॉक्टर, हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये एक्सपायरी दवा का जो मुद्दा है, DM साहब आप नए हैं, डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, खासकर इस सेक्टर पर, स्वास्थ्य के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, और जो घटिया रोड बन रहा है उस सेक्टर में, और बिजली के सेक्टर में, और जो घुसखोरी ब्लॉक में हो रही है, इस सेक्टर को थोड़ा सा बराए मेहरबानी आप ध्यान दीजिए। सिविल सर्जन साहब फिर से आपसे गुजारिश है कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 भारत लाइव। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।